हेलो लविंग वंस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या कमियां रही थी इसमें, बाद में इसको कितना सही किया गया और क्या क्या मिला है हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। नीट के लिहाज से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 5 किंगडम यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन मिलना ही है। विटेकर साहब ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसको खूबसूरती के साथ बनाया था। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर 1969 प्रपोज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये ईयर जरूर याद रख लीजिएगा। आर.एच. विटेकर साहब ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे पहले बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए थे, बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो किया गया। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। तो क्या क्या आता है इसके अंदर, नंबर 1 पे देखिए आप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम को उन्होंने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया, बताया, सब कुछ, बहुत मेहनत लगी, तब जाकर के उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया। तो देखिए पहला किंगडम इनका जो है मोनेरा, क्या कह रहा है आपसे। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, इनका मेन क्राइटेरिया पहले समझ लेते हैं हम लोग कि मेन क्राइटेरिया क्या था। अब ये नीट का क्वेश्चन है आपके लिए, सही बता रहा हूं मैं। सेल स्ट्रक्चर सबसे पहले इन्होंने देखा। थैलस, थैलस को समझ लीजिए जरा सा। थैलस अक्सर ये टर्म लगा हुआ रहता है। थैलस बोलते हैं प्लांट बॉडी, व्हेन द प्लांट बॉडी इज इनकम्प्लीट, जब प्लांट बॉडी हमारी इनकम्प्लीट हो, यानी रूट, स्टेम, लीव्स उसमें कंप्लीटली डेवलप ना हो, आप समझ ना पाए, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। ओके। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया है इन्होंने, रिप्रोडक्शन लिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, असेक्सुअल, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सबसे लास्ट में पिकअप किया गया था, लेकिन बाद में पिकअप किया गया इसको। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या रिलेशनशिप जो है ना, वो एंसेस्ट्री, कौन सा जानवर कौन सी एंसेस्ट्री को बिलोंग कर रहा है, वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकाली जाती है। उसके हिसाब से भी बाद में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पुटअप किया। तो ये सारे मेन क्राइटेरिया थे आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, ये नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। सेल स्ट्रक्चर, थैलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया थे आर.एच. विटेकर के। तो ये थे, है ना। एक टेबल बनी हुई है हमारी बुक में, एनसीईआरटी में, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे क्वेश्चन बनता है। तो सेल टाइप देख लीजिए, प्रोकैरियोट जितने भी हैं मोनेरा के अंदर, जितने भी सारे प्रोकैरियोट हैं, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट, 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 मैचिंग पूछ देते हैं, ट्रू फॉल्स पूछ देते हैं। अब ये जहां जहां पे मैं हाईलाइट करूं, बस वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। सेल वॉल, है ना, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जरूर देख लीजिएगा कि सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू है, टिश्यू या ऑर्गन है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख लीजिए जरा। मोनेरा जो है वो तो आपके ऑटोट्रॉपिक हैं, कीमोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हैं, ये तीनों हैं। ओके, ये तीनों कैटेगरी में इंक्लूड हो रहे हैं आपके। प्रोटिस्टा आपके कुछ ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक हैं और ज्यादातर आपके हेट्रोट्रॉपिक हैं। फंगाई आपको पता होना चाहिए, हेट्रोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहती, पैरासिटिक भी है। प्लांटी 101% ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक है। और एनिमेलिया जो हम लोग हैं, हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइटिक एक्सेट्रा, अलग अलग तरीके से जानवर, तो उनका अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट है, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आप, मोनेरा की जो सेल वॉल होती है पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, इन सब में होती है सेल वॉल प्रेजेंट। अगर फंगाई में है तो काइटिन की बनी है, प्लांटी में सेलुलोज की बनी है और एनिमेलिया में एब्सेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अर्लियर इश्यूज ऑफ एफकेसी यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो अर्लियर इश्यूज थे वो क्या थे, क्या गलतियां हो गई थी रॉबर्ट आर.एच. विटेकर से, है ना। तो देखिए, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर द, कहां रख दिया था, प्लांट के अंदर इन्होंने रख दिया था। और उसका मेन क्राइटेरिया यह था कि इन सबके पास में सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। ये क्वेश्चन बना था एक बार कि क्या कैसा क्राइटेरिया था कि उन्होंने उसको अंदर रख दिया, बहुत अंदर से चले गए थे। तो सेल वॉल थी इनका जो मेन क्राइटेरिया इसके पीछे था कि इन सब में सेल वॉल है। बैक्टीरिया में है ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फन, उनका जिसमें जिसमें सेल वॉल वो प्लांट,
ये गलती हो गई थी, ये डीमेरिट है। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक, देखिए लिखा है उन्होंने, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। मॉसेस, वर्म, जिम्नोज, एंजियोज से बात कर रहे हो तो ये यूकैरियोटिक है ना, गलती हुई, गलती करके इंसान सीखता है। इट इज ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया को भी एक साथ रख दिया, फिर मल्टीसेलुलर को भी आपने एक साथ रख दिया, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा को भी एक साथ रख दिया। क्लेमाइडोमोनास आपका यूनिसेलुलर है, स्पायरोगायरा आपका फिलामेंटस एल्गी है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंगाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रुप ग्रीन प्लांट, वो भी फंगाई भी रखा हुआ है जो कि आपका हेट्रोट्रॉपिक है। तो ये हैं आपकी इश्यूज इनके, ये डिमेरिट्स हैं किसकी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की आपके। ओके, आफ्टर कंसीडरेशन, जब लोगों ने बताया, उनको खुद समझ में आया कि हाँ गलती हो गई है, तो पहला फिर उन्होंने कंसीडर करना स्टार्ट करा, कंसीडर किया तो फंगाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, है ना, उसको अलग किंगडम में जगह दी गई, किंगडम फंगाई बना। और ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा, इस सारे जितने भी प्रोकैरियोट मतलब मोनेरा, मोनोज मीन सिंगल, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो प्लेस किए गए प्रोटिस्टा में। इस तरीके से कंसीडर होने के बाद में आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेहतर हुआ, है ना। सिग्निफिकेंस देख लीजिए अब इसकी आप, सिग्निफिकेंस क्या है, तो दिस सिस्टम इंडिकेट द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये इंडिकेट करता है क्योंकि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ली गई है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन बताएगा आपको हर एक चीज का। किंगडम एनिमेलिया हैज बिकम मोर होमोजीनस विद एक्सक्लूजन ऑफ प्रोटोजोआ, किंगडम एनिमेलिया पूरी तरीके से साफ हो गया था क्योंकि आपने वहां से हटा दिया था प्रोटोजोआ जो दिक्कत दे रहा था, अभी समझ में आ जाएगा आपके। किंगडम प्लांटी बिकम मोर कोहेरेंट आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ बैक्टीरिया, हटा दिया गया किंगडम प्लांटी से, फंगाई हटे, ब्लू ग्रीन एल्गी हटे, ठीक है, ये सारी चीजें, सम यूनिसेलुलर एल्गल को भी हटा करके बाहर फेंक दिया गया। प्लांट के अंदर सिर्फ प्लांट, एनिमल के अंदर सिर्फ एनिमल, मल्टी सेलुलर, बस बात खत्म, है ना। द क्रिएशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल, अब देख लीजिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट इंक्लूड करता है, ये क्या करता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अगर आपसे पूछा भी जाए कि यूनिसेलुलर है, ओके, यूकैरियोटिक है तो कौन सा होगा, प्रोटिस्टा होगा, है ना। रिस्पेक्टिव देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन पे ध्यान मत दो, जिसको कलाकारी करनी है वो प्रोटिस्टा किंगडम में आए और उसमें कलाकारी करे, उसमें उनको अलग अलग तरीके से सब डिवीजन करे जाए उनके। ओके, फिलहाल वहां से उनको हटाया गया। किंगडम मोनेरा, जिसकी मैंने बात शुरू में की थी आपसे, देखिए मोनेरा, किंगडम मोनेरा, मोनोज मीन समझ लीजिए सिंगल होता है हमेशा, है ना। द टर्म मोनेरा वॉज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, ये नोट कर लीजिए भाई, ये नीट हैं, पुराने वाले नीट हैं ये, है ना, 2017 से पहले वाले। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है ये, बहुत एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आराम से, सिर्फ रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। इस सिस्टम को आगे किसने डिवाइड किया था, क्योंकि 10+2 लिखा रहता तो कार्ल वीज आ जाते हैं यहाँ पे। कार्ल वीज ने किंगडम मोनेरा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसको बोला गया आपका आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ओके, ये देखिए अब आर्की बैक्टीरिया क्या है आपके, आर्की बैक्टीरिया आते हैं, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, मतलब ये सबसे पहले बने थे, है ना। ये जब बने थे जब बहुत हार्श कंडीशन हुआ करती थी अपने अर्थ के ऊपर, दे लिव अंडर द एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन, ये तो हमें पता है, लेकिन उसके पीछे इनका रीजन क्या है, तो रीजन बहुत अच्छे से नोट कर ले, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन enable them to withstand extreme temperature and pH, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं, है ना। साल्ट लविंग हेलोफाइल्स को बोला जाता है, नीचे लिखा भी है देखो, थर्मोएसिडोफाइल जिसकी pH 4 हो और टेम्परेचर 55 डिग्री C जा रहा हो। ओके, तो ये चीज इनको इनेबल बनाती है, नोट कर लेना बच्चों ये वाली बात, ओके, बहुत ध्यान से, कि ब्रांच चेन ऑफ लिपिड, देखिए अब ये 2 तरीके के हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो पूरी तरीके से मजबूर हो, बाध्य हो, हिंदी में अगर बोला जाए, है ना। ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ये 101% मजबूरी होती है इनका कि ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होंगे। मिथेनोजेंस, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में सब खत्म हो जाएंगे, ओके। और फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जिनके पास में ऑप्शन होता है, वो बदल लेते हैं अपने आप को, चेंज कर लेते हैं, थोड़े से इनसे एडवांस हैं, ओके। ये है आर्की बैक्टीरिया, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इसका यही वाला है, ब्रांच चेन ऑफ लिपिड का। अब आ जाइए ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, है ना, इसको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया।
एंटोनी फॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आना जरूरी है जब भी बैक्टीरिया का जिक्र होगा। दे आर कॉल्ड द एनिमल्सक्यूल्स का नाम दिया था इन्होंने। एरनबर्ग 1838 में कॉइन्ड द वर्ड बैक्टीरिया। सबसे पहले एरनबर्ग ने एक टर्म दिया था बैक्टीरिया को, याद रख लीजिएगा। बैक्टेरॉन स्मॉल रॉड उन्होंने बोला कि ये देखा जब उन्होंने तो उनको नाम दे दिया उन्होंने बैक्टेरॉन, बाद में बैक्टीरिया बने। लिनियस ने इनको वर्मीज का नाम दिया था। कोहेन ने 1872 में रिकॉग्नाइज 4 टाइप्स ऑफ शेप इन बैक्टीरिया, कोकस, बेसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो। अगर पूछा भी जाता है, ये है एनसीईआरटी में इसलिए मैं बता रहा हूं, कोहेन ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था अकॉर्डिंग टू दियर शेप, है ना। यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, they are characterized by the presence of rigid cell wall, if motile they have a flagellum। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद हैं आपको, होना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के पास में क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर होता है हमारे हायर प्लांट से, क्योंकि ये दे आर कैपेबल टू बी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये कर सकते हैं, आराम से करते भी हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। दे टर्म साइनोबैक्टीरिया कॉइन्ड बाय आईसीबीएन, अभी किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया, आईसीबीएन ने दिया है ना। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल। अब ये ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट भी हो सकता है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दे ऑफन फॉर्म्स द ब्लूम, ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। फ्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपके नीट में। ये देखिए इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देता होगा जब भी आप कभी कभी तालाब में या कभी नाले के पास खड़े हो, तो इस तरीके से एक इमेज दिखाई देती, पूरी एकदम से चादर ऐसी पड़ी होती ग्रीन कलर की, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया। दे शो द क्रोमैटिक एडाप्टेशन, ऑसिलेटोरिया, नोट कर लीजिए भैया, यही तो क्वेश्चन है नीट के लिए, ऑसिलेटोरिया। क्रोमैटिक एडाप्टेशन होता है कि ये जितने भी एल्गी हैं, है ना, या कोई प्लांट है, जब उसके ऊपर अलग अलग वेवलेंथ की सनलाइट जाती है, वेवलेंथ की लाइट जाती है, तो वो उनकी जो फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटी होती है ना, फोटोसिंथेटिक, वो चेंज हो जाती है, बदल लेते हैं वो अपनी, है ना। तो क्रोमैटिक एडाप्टेशन ये शो करते हैं। आप समझ गए ना कि जब भी आप किसी के ऊपर लाइट मारे, फिर ये रिसर्च चलती है कि हाँ कौन सी लाइट में, कौन सी वेवलेंथ में बैक्टीरिया हुए या एल्गी हुए या प्लांट हुए सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो क्रोमैटिक एडाप्टेशन है इनके पास में। दे फिक्स नाइट्रोजन बाय हेटेरोसिस्ट, नोट कर लीजिए, यूज्ड एज ए बायोफ्यूल्स। ओके, बेस्ट इन प्रोटीन सोर्स स्पाइरुलिना को नोट कर लीजिए, ये आना चाहिए इस बार। सिंगल सेल प्रोटीन से एक क्वेश्चन आपको नीट 2023 में मिलने वाला है इंशाल्लाह। बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, अब देखिए ये सब एग्जाम वो दे दिए उनके एप्लीकेशंस हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में यूज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, एसिड प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ये रही यूनिसेलुलर फॉर्म, ये कॉलोनियल फॉर्म, और ये फिलामेंटस फॉर्म। ये रहा हेटेरोसिस जिससे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और ये रहा एकिनेट्स। अब एकिनेट्स क्या होते हैं, स्पेशल स्पोर लाइक सेल अलाउइंग बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन अ हार्श कंडीशन। ये वो सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया को एक तरीके से जीवन दान देने का काम करती हैं, एकिनेट्स बोला जाता है उनको, है ना, जिसकी वजह से वो हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह लेते हैं। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, अब ये वही चल रहा है अपना, मोनेरा ही चल रहा है। ये छोटे छोटे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट 2023 के लिए इसकी डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार रट के जाइएगा। दे आर माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, उनके पास में सेल वॉल नहीं है। दूसरा, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये देख लीजिए, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। अल्बर्ट बर्नार्ड फ्रैंक ने इसको सबसे पहले यूज किया था टर्म माइकोप्लाज्मा। ओके, ये नोट कर लेना बच्चों। दूसरा पॉइंट है, जूलियन नोवाक लेटर प्रपोज द जीनस, उन्होंने पूरा बना दिया माइकोप्लाज्मा, फिर बाद में पूरी क्लास बनाई गई माइकोप्लाज्मेसी, है ना। जूलियन नोवाक एंड रॉक्स 1898 डिस्क्राइब द माइकोप्लाज्मा, उन्होंने बताया दुनिया को कि एक ऐसा छोटा सा जो ना कि बैक्टीरिया है, जो कि ना कि फंगस है, ना वो वायरस है, वो कुछ अजीब है ना, जो कि निमोनिया कॉज कर देता है। दे आर द स्मॉलेस्ट 0.01, ये नोट कर लो भैया, यही नीट है। माइक्रोन मीटर एंड सिंपलेस्ट फ्री लिविंग है, ग्राम निगेटिव मोनेरांस होते हैं, ये नोट ग्राम निगेटिव हैं ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको बताता हुआ चल रहा हूं। दे प्रोड्यूस अ टिपिकल निमोनिया एंड माइकोप्लाज्मल यूरेथ्रिटिस, इन ह्यूमंस के अंदर तक की बीमारी कॉज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं यूरिन इन्फेक्शन, है ना। निमोनिया कॉज कर रहे हैं, प्लूरो निमोनिया इन एनिमल्स, लिटिल
लीफ डिसीज इन ब्रिंजल, विचेस ब्रूम इन प्लांट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा पे आ जाइए अपने जरा। कौन से बताए थे मैंने कि वो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में उठा करके भर दिया गया था कि तुम लोग सब यहीं पे रहने वाले हो, कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा किंगडम ही अलग है। सिंगल सेल यूकैरियोट देखिए लिखा हुआ है, प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। दूसरा मेजॉरिटी प्रोटिस्ट और सॉलिटरी, ज्यादातर अकेले रहते हैं। ये क्वेश्चन बना था ट्रू फॉल्स में, है ना। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वाटिक हैं, सबके सब पानी में रहते हैं। द किंगडम फॉर्म्स द लिंक, अब ये नोट करने वाला पॉइंट है आपके लिए। द किंगडम फॉर्म्स द लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट से, एनिमल से और फंगाई से। इसको लिंकिंग बोला जाता है ना, लिंक करके रखता है, जोड़ के रखता है कड़ी कि हाँ हाँ, है ना। अभी पता चल जाएगा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और फंगाई लाइक प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ही तो लिंक बनाया है इसने, इसीलिए तो सबसे ज्यादा ड्रामा इसी ने किया था। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय सीलिया और फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया के जरिए, जैसे अमीबा चलता है आपका, है ना, लाइक दैट। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन। जाइगोट फॉर्मेशन भी हो जाता है, सेक्सुअली मल्टीपल फिजन कर लेते हैं ये लोग, बाइनरी फिजन कर लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास में, है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रिमूव्स द एक्सेस ऑफ वाटर पीरियोडिकली। इसमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है इनसे पानी निकालती रहती है इनके अंदर का, क्योंकि एक्वाटिक है ना। प्रोटेक्टिव कवर इन दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक द सेलुलोज, सेल वॉल का हो सकता है, पेलिकल का हो सकता है, क्यूटिकल का हो सकता है, शेल, और जिसको शेल बोला जाता है शेल लाइक, उसको लोरिका भी बोलते हैं, उसका भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट, अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए जरा। एल्गी लाइक प्रोटिस्टा में तो नंबर 1 पे आते हैं आपके क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स और 3rd नंबर पे यूग्लेनोइड्स, है ना। फंगाई लाइक प्रोटिस्टा देख लीजिए, स्लाइम मॉल्ट्स हैं, वाटर मॉल्ट हैं, है ना। और एनिमल लाइक्स में ऑल प्रोटोजुआ को इंक्लूड किया गया है। अब क्लियर हुआ इसका सिस्टम पूरा, किस तरीके से उनका, जिसको कलाकारी करनी है अब यहां आकर के करो, इसमें सब लोग रिसर्च करो सब, है ना। क्राइजोफाइट्स देख लीजिए, इनको गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है। डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स का नाम दिया गया है इनको। दे आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट, अब ये नोट कर लो, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, यही तो क्वेश्चन बनते उल्टे सीधे, ठीक है। द सेल वॉल एम्बेडेड विद द सिलिका, किससे एम्बेडेड रहती है, सिलिका से, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइटमेशियस अर्थ सॉइल ऑफ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल्स एंड सिरप्स में इनकी यूज होती, जो बालू बनती है, क्राइजोफाइट्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं अपने डाइटमेशियस अर्थ। चीफ प्रोड्यूसर नीट 2021 का क्वेश्चन रहा है ये, है ना। डाइटम्स आर द चीफ, बहुत सिंपल पूछ दिया था, डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। डायनोफ्लेजिलेट्स, है ना, ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं बहुत खूबसूरत से, है ना। द ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरीन है, फोटोसिंथेटिक बट पोजेस 2 फ्लैजिला इनके पास में होता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट इनके अंदर जो होगा उसके हिसाब से इन दियर सेल्स, इसको क्रोमेटोफोर्स बोला जाता है, जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कलर बनाने के लिए, क्रोमेटोफोर्स। ड्यूरिंग डे कंसर्न एरिया ऑफ वाटर लुक लाइक टोमेटो सूप की तरह दिखेगा, कॉल्ड द रेड वाटर, रेड सी, रेड टाइड, इन्हीं की वजह से आता है ना। कंसर्न एरिया में वाटर लुक लाइक टोमेटो सूप। इनके पास में फॉस्फोरेसेंट होता है, नोट कर लीजिए, दे कंटेन द फॉस्फोरेसेंट बायोलुमिनेसेंट, ठीक है। इन साइटोप्लाज्म द एरिया ग्लोज विद द ब्लूइश लाइट इन द नाइट, ये रात में चमकते हैं, मालदीव्स में होता है ऐसा। दे रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस, जब भी ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तब ये टॉक्सिक सब्सटेंस, एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना दिया रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस, लेकिन नीट की अगर बात करी जाएगी तो ब्रेविटॉक्सिन होता है, नोट कर लो उसको, न्यूरोटॉक्सिक होता है, खतरनाक जहर है ना। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं खूबसूरत से, देखिए जब रात होती है तो इस तरीके से चमकते हैं, कितना अच्छा लगता होगा। ये रेड कलर का एकदम से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे खतरनाक है, ये डेंजर वाला है और ये आपका बढ़िया वाला है, खूबसूरत दिखाई देगा। ऐसे उछालो पानी पूरा उछल जाते हैं ये, सफेद एकदम से ब्लू कलर के, स्काई ऐसा लगता है स्काई बिछाओ। यूग्लेनोइड्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर हैं, फाउंड इन स्टेगनेंट, रुके हुए पानी में पाए जाएंगे। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर होती है इनके पास में, पेलिकल मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, कैसे बनाती है, फ्लेक्सिबल बॉडी बनाएंगे उनकी वो।
ओके, दे हैव ए क्लोरोफिल ए एंड बी, बस यही तो इंपॉर्टेंट है, यही प्लांट में पाया जाता है और यही इनके पास में। न्यूट्रिशन इज मोस्टली मिक्सोट्रॉफिक होता है, कभी कभी ये ऑटोट्रॉप हैं, कभी कभी ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, है ना। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉन, ये नीट बन गया क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ माउथ इज कॉल्ड द साइटोस्टोम, है ना। रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, नोट कर लीजिए ये सब क्वेश्चन और ये सब कीवर्ड बच्चों। इंसिस्टमेंट अगर इन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, इनमें जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, इंसिस्टमेंट, है ना, ये कर लेते अपने आसपास सिस्ट बना लेते हैं ताकि ये एडवर्स कंडीशन से बचे रहें। अब ये रहा डायग्राम यूग्लिना का, आप लोगों को पता है ये पेलिकल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पैरामाइलॉन जो स्टोर्ड फूड होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ लाइसोसोम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अभी मैंने आपको फंक्शन बताया था, उसका नाम फंक्शन लिख दीजिएगा कमेंट करके, है ना। फोटो रिसेप्टर्स सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं इनके पास में। ये रहा साइटोस्टोम आपका, इस तरीके से पूरा यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपके सामने। स्लाइम मोल्ड्स फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, है ना, और सेप्रोफाइट हैं, है ना, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जब ये एग्रीगेट होते हैं तो बहुत मल्टीसेलुलर टाइप के दिखते हैं। दे यूजली प्रेजेंट अप टू द बार्क ऑफ ट्रीज पे, स्टोन्स के ऊपर, फॉलन ट्विग्स के ऊपर, कोल एंड मॉइस्ट अबंडेंट हैबिटेट में। देखो जहां मोल्ड की बात होगी तो वहां नमी की बात जरूर होगी, है ना। अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म द एग्रीगेशन, जिसको बोलते हैं ना, इकट्ठा हो जाएंगे, प्लाज्मोडियम बनता है, कंफ्यूज मत हो जाना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और इस वाले प्लाज्मोडियम में। वेजिटेटिव फेज होता है स्लाइम मोल्ड्स का वो, है ना। दे में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, बहुत दूर तक फैल जाता है ये, अभी दिखा दूंगा इमेज में आपको। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, और उसमें स्पोर्स आ जाते हैं और वो डिस्पर्स होते हैं एयर करंट में और फैल जाते हैं, है ना। दे आर एक्सक्लूसिवली डेट्रीवोरस होते हैं, डेट्रीवोर्स। रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से इसमें होता है, ये फंगाई वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट, जो मैंने आपको बात बताई। ये देखिए ये प्लाज्मोडियम है, ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से एग्रीगेशन दिखाई देती है आपको, लाइक दैट, है ना। और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो इस तरीके से बहुत हाईली इनलार्ज्ड इमेज है ये, इस तरीके से फ्लोटिंग बॉडीज बनती हैं, इसके अंदर स्पोर्स हैं जो कि डिस्पर्स हो जाएंगे और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। प्रोटोजोआ, है ना, अब इनकी बात कर लें। यूकैरियोटिक, बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स बोला गया, देखो उनको, है ना, प्रोटोजोआ को। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मैंने आपको शुरू में ही बताया, यही रखे जाएंगे। प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, प्रीडेटर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, है ना। 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ के। नंबर 1 अमीबॉयड प्रोटोजोन, जो अमीबा की तरह दिखाई देते हैं। हैबिटेट फ्रेश वाटर है, सी वाटर है और मॉइस्ट सॉइल में है। तो मॉइस्ट सॉइल में जो रहता है वो सार्कोडिना है ना, इनको सार्कोडिना भी बोला जाता है आपका अमीबॉयड प्रोटोजोन को। ओके, दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे पुटिंग बाय स्यूडोपोडिया के जरिए, ऐसा कर लेते हैं ये लोग, पकड़ लेते हैं खाना। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स होती हैं इनके पास में। नोटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म कीवर्ड्स हैं आपके लिए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात कर ली जाए तो उनके पास में फ्लैजिला होगा, सोचने वाली बात नहीं है, बहुत पता होना चाहिए। फ्लैजिला है तो लोकोमोशन है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। पैरासाइट फॉर्म कॉजेज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, अब ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन बन गया था आपके लिए। ट्राइपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है, इंसान के अंदर चला जाता है दिमाग में और महीनों तक वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक बार इंसान सोता है तो दोबारा उठता नहीं है। Ciliated protozoan, these are aquatic actively moving organisms because the presence of thousands of cilia, है ना। एक क्वेश्चन बना था तो उन्होंने सबसे करीब वाला ऑप्शन पूछा था कि सब सारे ऑप्शन सही थे नीट में, है ना, तो उन्होंने बोला ciliated protozoan, देखा ना, thousands of cilia, actively moving organisms because of presence of cilia, they coordinate movement of row cilia, water laden with the food, खाना पकड़ने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे पकड़ करके गुलेट यानी कैविटी में ले जाते हैं और वो करता है पैरामीशियम आपका। ऐसी हरकत पैरामीशियम ने करके दिखाई थी और ये आंसर भी यही बना था इसका। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म स्पोरोजोन्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ये स्पोरोजोन जितने भी होते हैं सबके सब पैरासाइट हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। अब जरा मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा प्लाज्मोडियम जो है वो मैलिग्नेंसी क्रिएट कर देता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। किंगडम फंगाई इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। किंगडम फंगाई से आपसे एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। द वर्ड इंग्लिश वर्ड फंगस डायरेक्टली अडॉप्टेड फ्रॉम द लैटिन फंगस एलिया, जिसका मतलब होता है मशरूम, है ना।
1836 इंग्लिश नेचुरलिस्ट माइल्स जोसेफ बेर्कलेज पब्लिकेशन द रिफर टू द माइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ फंगाई। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज कर लिया था माइकोलॉजी का। फंगाई और नॉन क्लोरोफाइलस, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है लेकिन सारी हरकतें प्लांट जैसी हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं ऑर्गेनिजम्स विद एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन बना था बाबूजी, है ना। फंगाई सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल वन, किसकी बदौलत, तो नोट कर लीजिए, वन एंड ओनली इनके पास में होते हैं एंजाइम्स, है ना। जनरली फ्लामेंटस हैं या माइसीलियल फॉर्म में रहते हैं ये सब के सब। फंगल बॉडी को बोला जाता है माइसीलियम, जो पूरी कंप्लीट बॉडी होगी ना उसकी माइसीलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ रैपिडली ग्रोइंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हाइफी, ब्रेड को उठा करके देखिएगा ऐसे जंगल ऐसा खड़ा होगा हाइफी, और पूरे स्ट्रक्चर को आप फंगल बॉडी यानी माइसीलियम बोलेंगे। एंकर सेप्रोफाइटिक हाइफी कॉल्ड राइजोइड, जब वो किसी चीज को पकड़ने के लिए एंकरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो राइजोइड्स। एंड जब पैरासाइट की फॉर्म में होंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए, हॉस्टोरिया बनाते हैं वो, ओके। वो हाइफी को बोला जाता है हाउस्टोरिया जब फंगस पैरासाइट की फॉर्म में होती है। समटाइम माइसीलियम ऑर्गेनाइज्ड इनटू द एलोबरेट फ्लोटिंग बॉडी बना लेता है जिसको मशरूम या पफ बॉल्स बोला जाता है ना। हाइफा टू टाइप का होता है इनके पास में, सेप्टेट और असेप्टेट। प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यू विदाउट सेप्टा या क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं, और सेप्टेट में प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेप्टा बनाता, अभी आगे डायग्राम है, परेशान मत हो। द असेप्टेड हाइफी हैव मैनी न्यूक्लियाई, जब इनके जो असेप्टेड, देखो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी होंगे, तो जाहिर सी बात वो सिनोसिटिक कंडीशन अपने आप से आ जाएगी। सिनोसिटिक कंडीशन बोले तो मैनी न्यूक्लियस, ठीक है। और ये कंडीशन जो होती है फाइकोमाइसिटीज में होती है, राइजोपस में होती है। नोटेड, ये नीट है आपका। ये देखिए, ये आपके हाइफा रहे हैं, ये पूरी फंगल बॉडी आपकी जो कहलाएगी माइसीलियम, ये पूरा माइसीलियम कहलाएगा आपका, है ना, दिस वन। और ये एक एक हाइफा कहलाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई ये फंगस होती है। अब देखिए सेप्टेट, उसमें माइसीलियम दिया गया है, ये देखिए क्रॉस वॉल्स दिए गए, ये क्रॉस वॉल्स, ये क्रॉस वॉल्स, ये तो सेप्टेट है। और ये देखिए असेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम, ये न्यूक्लियस 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 रहेंगे, ओके। ये सिनोसिटिक हाइफी है और ये सेप्टेट हाइफी है। अब क्लियर है। द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज जनरली मेड ऑफ काइटिन, अभी पढ़ा था हमने लोगों ने, काइटिन की बनी होती है, क्वेश्चन कई बार आया है। बेसिकली मेड अप ऑफ, अभी ये नीट का क्वेश्चन आपके लिए बन गया था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, एस्टिल ग्लूकोजामाइन, उसका फार्मूला कम वक्तों ने पूछ लिया था एक बार, बहुत कठिन कर दिया था, है ना। अब है C22H54NO N4O21, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा आप लोग, किसका है ये, एसिटिल ग्लूकोजामाइन का है ये फार्मूला। मोस्ट फंगाई हेट्रोट्रॉप्स हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करते हैं, डिकम्पोजर्स हैं ये सब के सब, है ना। ज्यादातर चीजों को खत्म करने का काम फंगस के हाथ में होता है, ठीक है। स्वीपर्स ऑफ एनवायरनमेंट, डिकम्पोजर्स, बहुत सारे नाम हैं इनके। डिपेंड्स ऑन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर, अगर वो डिपेंड है तो पैरासाइट हैं। दे कैन आल्सो लिव एज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर, ठीक है, इन एसोसिएशन विद एल्गी है तो लाइकेंस बनाएंगे, और अगर रूट के साथ में है तो माइकोराइजा बना लेते हैं, सब एक दूसरे के सिम्बियोटिक एसोसिएशन में है ना। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फंगाई का, और इससे आता भी है। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिजन के जरिए, बडिंग के जरिए। असेक्सुअल जो होता है वो कोनेडिया के जरिए होगा, स्पोरेंजियोफोर के जरिए होगा, और जूस्पोर्स के जरिए होगा, असेक्सुअल, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर, याद रख लीजिएगा। बोआको, इसका मैंने टर्म दिया है आपको, बोआको करके याद रख लीजिएगा कि फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोआको होता है, बोआको, बेसिडियोस्पोर से, ओस्पोर से और एस्कोस्पोर से, है ना। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। नंबर 1 फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होगा बाद में, है ना, और मायोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग द हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट बनने के बाद मायोसिस टेक्स प्लेस होगी, मायोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग द हैप्लॉइड स्पोर्स। नोटेड, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ट्रू फॉल्स खेल दिया जाए यहीं पर से। वेजिटेटिव में देख लीजिए, फ्रेगमेंटेशन धीरे धीरे जो हाइफा होगा वो टूट जाएगा इस तरीके से, और बडिंग हमें पता है ईस्ट में होती है, तो, है ना। डिवाइडिंग इस तरीके से डिवाइड भी कर जाएगी सेल, डिवाइडेड बाय फिजन, इस तरीके से भी रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव मीन्स में।
इन सम फंगाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट द डिप्लॉइड सेल्स। जब देखिए n+n अट्रैक्शन हुआ, एडेशन हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ एंड देन कैरियोगेमी हुई, जाइगोट बना और डिप्लॉइड सेल बन गई। लेकिन कभी कभी इन अदर फंगाई एस्कोमाइसिटीज नोट कर लिया, बेसिडियोमाइसिटीज में इंटरविनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, क्वेश्चन नीट का है, नोट कर लो, है ना, कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज रहती है। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, अगर और कठिन जाएंगे तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में भी चले जाएंगे वो, है ना। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज। क्लासेस फंगाई, है ना, द मॉर्फोलॉजी, फंगाई की बात कर लें, किसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के हिसाब से, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के हिसाब से, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू द वेरियस क्लासेस। सबसे मेन पॉइंट अगर पूछा जाता है तो वो फ्रूटिंग बॉडी है आपका, जिसकी वजह से इस किंगडम को पूरा डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज में आ जाइए। सबसे पहले मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड के ऊपर रहते हैं, मॉइस्ट डंप प्लेसेस, ये नॉर्मल सा टर्म रहेगा, और ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। नोटेड, ये नीट है कि उस फंगस का नाम बताइए जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है प्लांट्स के लिए, तो फाइकोमाइसिटीज ही हैं। एक्सेप्टेट होता है माइसीलियम इनका और सिनोसिटिक कंडीशन होती है, यही तो कीवर्ड्स हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स के जरिए और एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल के जरिए होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली, ये तो पूछा था भैया, मुझे याद है स्पोर्स, एंड ये एंडोजीनियसली एक्सोजीनियसली याद करके रखिएगा। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम, एंडोजीनियसली बनते हैं माइको फाइकोमाइसिटीज में। ज़ूस्पोर्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, दो गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर्स बन जाएगा, और जाइगोस्पोर्स आगे फर्दर डिवाइड होकर के हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। सम एग्जांपल्स ऑफ म्यूकर है, देखिए राइजोपस है, ब्रेड मॉल्ड जिसको बोला, एल्बिगो पैरासिटिक फंगाई इन ऑन मस्टर्ड के ऊपर, किसके ऊपर, यही तो बताया था मैंने, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं प्लांट्स के, ये वाले, दिस वन मस्टर्ड के ऊपर रहता है एल्बिगो। एस्कोमाइसिटीज की बात कर ली जाए तो ये सैक फंगाई है, कैसी है, सैक। The ascomycetes are unicellular, yeast and Saccharomyces cerevisiae। मल्टीसेलुलर अगर बात कर ली जाएगी तो पेनिसिलियम की बात कर ली जाएगी। ये एग्जांपल्स हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। सेप्रोफाइट डिकम्पोजर पैरासिटिक कोप्रोफाइलस, काउ डंग के ऊपर जमने वाले को बोला जाता है कोप्रोफाइलस। ये नॉर्मल से टर्म है जो कि आपको दिमाग में बैठे रहना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका है रिप्रोडक्शन, उसके मैं डिटेल्ड वीडियो आपको जल्द अपलोड कर दूंगा, फंगाई का रिप्रोडक्शन, है ना। माइसीलियम इज ब्रांच्ड है और सेप्टेट होता है, अब ये नोटेड, ब्रांच्ड और सेप्टेट है, यानी पीछे वाला जो था फाइकोमाइसिटीज में सिनोसिटिक कंडीशन है, इसमें नहीं है। कोनिडिया के जरिए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कोनिडियोफोर्स बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड द एस्कोस्पोर्स विद आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, देखिए ये अंदर बनते हैं। द सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्काई सिंगुलर एस्कस बोला जाता है आपको। द एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्को कार्प्स, अभी बना हुआ है डायग्राम, आगे समझ जाएंगे। सम एग्जांपल है आपका एस्परजिलस नाइगर, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने ये बोल दिया था कि न्यूरोस्पोरा नीट में इंपॉर्टेंट है, तो उससे 2020 में क्वेश्चन भी था जेनेटिक वर्क वाला, तभी मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे। न्यूरोस्पोरा देख लीजिए ऐसा होगा, एस्परजिलस ऐसा होता है, और क्लेविसेप्स अर्गॉट फंगस इस तरीके से गेहूं में लग जाती है, देखिए मैंने, है ना, खराब कर देती पूरे गेहूं को। अब देखिए न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, नीट देखिए लिखा हुआ है, ये आया था क्वेश्चन इसका। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स बफल्स आर एडिबल्स होते हैं, मोरल्स और बफल्स एडिबल हैं, खाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज जो होती है वो ब्रैकेट फंगाई भी बोला जाता है और उसको पफ बॉल्स भी बोला जाता है। माइसीलियम इनका सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। असेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे जनरली नॉट फाउंड, ठीक है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन है। द सेक्स ऑर्गन पूरी तरीके से अब्सेंट है इनके अंदर, बट प्लाज्मोगेमी ब्रॉट टुगेदर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स आपस में करीब आ जाती हैं, है ना, तो रिप्रोडक्शन हो जाता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक अल्टीमेट गिव राइज टू द बेसिडियम बना लेते हैं ये, एंड सम कॉमन मेंबर्स अगारिकस, मशरूम, स्टिलेगो स्मट, पक्सिनिया, रस्ट फंगस। नोटेड,
स्मट ये बनाएगी और पक्सीनिया रस्ट फंगस बनाती है हमारी। इनके नाम से अलग अलग तरीके से इनको बुलाया जाता है, बस वो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। पक्सीनिया देखिए ये लगी हुई है पत्तियों के ऊपर, पूरी तरीके से बर्बाद करने पे उतारू। अस्टिलेगो ये देखिए मक्का को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा आगे है ना, इस तरीके से बनते हैं और ये पूरी फसलों को तबाह करते हैं। तभी तो बोला ना ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं सबके सब ये प्लांट के लिए। डिट्यूरियोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगाई है भैया, देखो इसमें इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि इसका ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगाई आर नोन है। सिर्फ इसका असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड इसका पता ही नहीं होता। जब सेक्सुअल मोड किसी फंगाई का पता चल जाता है तब उसको हम लोग एस्कोफाइकोमाइसिटीज में उठा करके या बेसिडियोमाइसिटीज में उठा करके रख देते हैं। जब तक कि नहीं पता चलता है तब तक वो डिट्यूरियोमाइसिटीज में रहती है फंगाई। ओके, कोनिडिया के जरिए ये रिप्रोड्यूस होते हैं। माइसीलियम इस सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड है। तो आपका पहला वाला जो है फाइकोमाइसिटीज, उसका ही माइसीलियम जो है वो असेप्टेट है, बस वो याद करना है। अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इनके, है ना। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो बनेगा क्योंकि तो सारा सा है 5 किंगडम में उन्होंने किसको एक्सक्लूड किया था। तो ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द प्लांट, इनको इंक्लूड करके रखा गया था, है ना। द प्लांट सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, जिनकी बनी हुई थी सबकी सब, है ना। उन सबको रखा गया था जिनके अंदर क्लोरोफिल है, सबसे पहले ध्यान कर लीजिए, जिनके अंदर क्लोरोफिल है और उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है वो प्लांट। फ्यू मेंबर्स पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अब ये नोट करने वाली बात है, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासाइट, इसमें से पैरासाइट हैं। ब्लेडर वर्ड नोट कर लीजिए, वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, होता है प्लांट के ऊपर, उसको खत्म कर देता है पूरा प्लांट को चूस करके। एल्गी इंक्लूड किया जाता है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोज हैं, एंजियोज हैं, सबके डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह आपको सबको मिलेंगे, है ना। किंगडम एनिमेलिया, इसमें तो सिर्फ आपको पता है कि किसको इंक्लूड किया गया है, कैरेक्टराइज बाय द हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोट्स रहने चाहिए, मल्टी सेलुलर, है ना, एंड देयर लैक सेल वॉल, जिनके पास में सेल वॉल नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड बाय इंटरनल कैविटी, स्टोर द रिजर्व फूड एज ग्लाइकोजन और फैट। ये एनसीईआरटी की कीवर्ड्स लिखे हैं जो इसमें जरा सा जिक्र है, इसलिए मैंने आपको बताया। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक है, कैसा है, होलोजोइक है, बाय इंजेशन ऑफ फूड। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न ये शो करते हैं सारे जानवर, एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स एंड हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज होता है इनका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के जरिए होता है, नोट कर लीजिए, ये चीज एनसीईआरटी ने मेंशन करके लिखी हुई है। और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट सब में होना ही होना है ना। तो ये कीवर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट हैं आपके किंगडम एनिमेलिया के, इस पर डिटेल्ड वीडियो अपना बनेगा तब देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी ये वीडियो आपको फ़ायदा दे जाए। बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने अलग अलग जगह से उठाए, सारे पेपर्स जो एनसीईआरटी जो कीवर्ड ने वो उठाए हैं, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस इससे लिए गए वो कीवर्ड मैंने उठा करके डाल दिए हैं वीडियो में, ताकि आपको आसानी हो जाए और आपको पढ़ने में। इसीलिए मैंने साइंटिस्ट का नाम और बहुत एग्जाम्पल का जिक्र किया है इसमें। तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते ज़रूर रहिएगा। ओके, बाय बाय।